हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पे आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के मतलब एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं जो सारे एग्जाम में पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हाई लेवल का है ही, जो कि सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं विदाउट समय गंवाए हुए। तो यहाँ पे दिया है कि 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 20 गुना है, सॉरी 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिए चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु पर ध्यान दीजिए, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो भाई मतलब उसी वस्तु का क्रय मूल्य कुछ होगा। ठीक है, अब क्या करा, 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर, अगर इसको हम 800 रुपये में बेच रहे हैं, मान लीजिए 800 रुपये में बेच रहे हैं, 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर, और इसी वस्तु को मतलब ये जो सीपी है, अभी सीपी नहीं पता है, जब हम 275 रुपये में बेच रहे हैं, हानि का 20 गुना है। मतलब ये जो लाभ है इस हानि का 20 गुना है। यदि हानि x गुना हो रहा है तो ये 20 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 20 गुना होगा। हानि x गुना होगा तो ये 20 गुना अधिक होगा। ठीक है, तो हानि का 20 गुना है तो इसका 20x हो जाएगा। ठीक है, ये हानि अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 रुपये है, यहाँ 20 गुना हो जाएगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए, कितना लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे हमको पहली बात सीपी चाहिए। लाभ विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य एसपी बराबर में क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ए अपान में 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य का अगर ये फार्मूला होता तो हमको सीपी चाहिए। ठीक है, सीपी कैसे निकलेगा, तो आप एक चीज़ हमको ये बताइए, यहाँ पे जैसे प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर में मतलब लाभ बराबर में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो आप हमको ये बताइए यहाँ पे क्या है, ये बेचा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए ना, बेचने पर उसे 20 गुना का, हानि का 20 गुना हो रहा है, तो सीपी निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का बेचा जा रहा है, 800 रुपये में बेचा जा रहा है वस्तु। सीपी बराबर 800 रुपये में, ये देखिए यहाँ पे 800 रुपये में वस्तु बेचा जा रहा है, माइनस पी कितने का वो लाभ हो रहा है, 20 गुना इसका लाभ हो रहा है 20x। और फिर इधर देखिए आप, हानि बराबर क्या फार्मूला होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब यहाँ सीपी आप निकालने लगेंगे, क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लाभ प्लस एसपी हो जाएगा, सीपी यहीं रहेगा, इधर जाके ये हो जाएगा। तो अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर में, तो लाभ कितना हो रहा है, यक्स का प्लस 275, कितना है विक्रय मूल्य 275 ही है, 275 प्लस एक्स, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप हमको ये बताइए, अब यहाँ से आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे तो आप एक चीज देखिए, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक, तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखिए, 20x इधर है, ये x इधर 1x है, ये 20 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 21x हो जाएगा, 21x बराबर में 800 में से 275 घटाएंगे 525 आ जाएगा, 525। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 51, 21 दूना 21, 2 51 2 दूना 4, तो लगभग हो जाएगा 42 और 25, 21 पंजे 525 आ जाएगा। ठीक है, यक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी, यहाँ से यक्स से डिवाइड कर देंगे जब आप। अब यक्स की वैल्यू 25 आ गया। अब क्या बोला है कि यहाँ पे देखिए यक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो 20 गुणे 25 करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 गुणे 25 करेंगे 500, यहाँ 500 हो जाएगा। यहाँ हानि कितने का हो रहा है, 25 का। अब चाहे आप इससे और चाहे, क्योंकि कोई भी वस्तु 800 रुपये में अगर आप बेच रहे हैं और 500 का लाभ हो रहा है, 800 रुपये में बेच रहे हैं, 500 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु का जो सीपी होगा कितना होगा, 300 रुपये होगा।
यही तो होगा भैया। 800 रुपये में अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, 500 का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। या आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि 275 रुपये में बेचने पर 25 रुपये की हानि हो रही है, तो कितना होगा? अगर कोई भी वस्तु आप 275 रुपये में बेच रहे हैं और 25 रुपये का हानि होगा, इसका मतलब खरीदे कितने होंगे? तो 275 और 25 300 रुपये में खरीदे होंगे। अब क्या पूछा क्या है? अब मिल गया हमको सीपी एसपी विक्रय मूल्य ज्ञात करें पूछ रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर सीपी कितना है? 300 गुणे 100 प्लस माइनस ए, 20% का लाभ हो रहा है। ये देखिए 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% का मतलब 120 अपान में 100, 2 जीरो से 1, 2 जीरो कैंसिल, 12 36, मतलब 360 रुपये। एसपी बराबर 360 रुपये, 360। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर समझिए इसको कैसे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको और एक शॉर्ट मेथड से हम बताएंगे। देखिए 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। मान लीजिए कुछ सीपी रहा होगा, 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना। 275 रुपये में जितने में बेचेंगे और ये 800 रुपये में जितने बेचेंगे उसका 20 गुना ये लाभ हो रहा है। कितना? 20 गुना लाभ है। तो यक्स गुना, मान लीजिए यहाँ हानि हो रहा था तो यहाँ 20 गुना लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है पी बराबर, मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या है यहाँ पे देखिए, और सीपी निकालने लगेंगे। इधर सीपी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके निगेटिव हो जाएगा। एसपी माइनस सीपी। एसपी 800 रुपये में बेचने पर 20 गुना का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, 20 यक्स और यक्स प्लस 275, क्योंकि यक्स प्लस लॉस हो रहा है कितने का? यक्स रुपये का, 275 रुपये बेचने पर। आप यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यक्स की वैल्यू आ जाएगी। यक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिए आप। यहाँ पे कहीं भी 800 रुपये में बेचने पर 500 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 300 रुपये क्रय मूल्य होगा। फिर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो आप निकाल दीजिए ऐसे, ठीक है। चलिए हम इसी को दूसरे मेथड से करते हैं। ये M1 मेथड था, M2 मेथड हम देखते हैं। चलिए हम M2 मेथड देखते हैं, ठीक है। M2 मेथड। अब यहाँ पे क्या बोला है? सीपी कुछ है, मान लीजिए सीपी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वस्तु 800 रुपये का है, ठीक है, 800 रुपये का, और 275 रुपये में भी उसको बेचा जा रहा है और 800 रुपये में बेचा जा रहा है। 800 रुपये बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु के 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। इसका 275 का यक्स अगर हानि हो रहा है तो इस पे 20 यक्स का लाभ होगा, 20 यक्स का लाभ होगा, ठीक है। 20 गुना है। तो आप ऐसी इक्वेशन में हमेशा यक्स मत ना लेकर, वहाँ पे यक्स लिए थे, अब आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, ठीक है। अगर 1 हो रहा है तो यहाँ पे 20 हो रहा है, 20 का लाभ। आप ऐसे इक्वेशन में हमेशा ये देखा करिए कि 800 और 275 का अंतर कितना आ रहा है, अंतर। तो आप 800 275 का अंतर लेंगे 5, यहाँ 9 हो जाएगा, 7 2, और यहाँ 6 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी 7 में से 2 चला जाएगा, 5, 525 आ गया। अब आप 525 को 20:1 में बांट दीजिए, 20:1। अभी हम आपको रेशियो, सॉरी आपको दिखा नहीं, देखिए यहाँ पे 800 और 275 का आप अंतर लेंगे, ठीक है। तो 275 का अंतर लेंगे, 525 आ जाएगा। अब आप इसको 20:1 में बांट दीजिए। जब 20:1 में बांटेंगे तो आपको रेशियो हम पढ़ाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। 525 गुणे में जिसमें बांटेंगे उसको ऊपर लिखिए और टोटल नीचे लिखिए, ठीक है, टोटल को नीचे लिखिए। तो आप देखिए 21 का ऐसा टेबल पढ़िए, 21 पंचे 21 25 में होता है 525। आप काटिएगा, 21 दूना 48 चला जाए, सॉरी 21 दूना 2 का 2 दूना 4, तो चला जाएगा 42। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 42 और 8 2, लगभग 105 बचेगा। 105 21 पंजे 105 होता है, ठीक है। अब 20 गुणे 25 करेंगे तो 25 दूना 50, 500 आ गया। 500 रुपये का है, इसका मतलब अगर आप इसको 500 रुपये का लाभ हो रहा है तो 800 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर आपको 1 की वैल्यू भी निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकल जाएगी। 525 गुणे 1/21, 21 पंचे 25, ये देखिए 25 रुपये। यहाँ हानि कितनी की हो रही है? 25 की हानि हो रही है, ठीक है। अब देखिए 800 रुपये में बेचकर 500 का लाभ कमा रहे हैं, तो कितने का कमा रहे हैं? सॉरी ये सीपी कितना हो गया? इसका मतलब 300।
अब कितना लाभ कमा रहे हैं, P% कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाता है। और इसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 300 रुपये में बेचने पर, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, 300 का 20% 1/5, 5 छक 30, 60 हो जाएगा। पहले बेचा कितने में जाता था, 300 रुपये में, अब 60 रुपया लाभ हो रहा है तो कितने में बेचा जाएगा, 360 रुपये में। या आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है। SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस A/100, इसमें भी रख के आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए सेम क्वेश्चन, एकदम वैसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी लिया हूँ कि 277 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 से 1/9% ज़्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का, दो क्वेश्चन है, क्रय मूल्य ज्ञात करें और विक्रय मूल्य भी ज्ञात करें। तो चलिए हम सेकंड मेथड से लेकर चलते हैं, जैसे किए थे हम। मान लीजिए CP कुछ रहा होगा इसका, ठीक है, नहीं पता है कितने में, 717 रुपये में, 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ है, इसको इसमें जब बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसी वस्तु को 527 रुपये में, 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि, इसमें बेचने पर हुई हानि का, हानि से 11 से 1/9% ज़्यादा है। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9, ठीक है। इसका मतलब अगर हानि 9 रुपये हो रहा है तो 1 ज़्यादा है, कितना हो रहा है, 10 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हानि 9 रुपये की हो रही है तो यहाँ पे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था, इसका अंतर ले लेंगे आप, 517 और 717 और 527 का, 717 527 का अंतर ले लेंगे। 0, 11 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9, और यहाँ 6 में से 1 चला जाएगा, 6 में से 5 चला जाएगा, 1। 190 को आप 10:9 में बांट दीजिए, ठीक है। तो आप जब बांटेंगे तो यहाँ पे देखिए 190 गुणे में 10, इसको ऊपर लिखिए, इसका ऐड करके नीचे लिखिए, 10 9 19, 19 करना 19, 100 रुपये का आ रहा है। इसका मतलब 100 रुपये का अगर हानि होगा तो आप हमको ये बताइए, 100 रुपये का यहाँ पे लाभ होगा और आप यहाँ पे निकालेंगे तब भी आ जाएगा 190 गुणे ये। अब 9 को अगर लिखना चाहते हैं, ये वाला निकालना चाहते हैं, 9 गुणे 19, 90 रुपये, ठीक है। 19 करना 19, 90 रुपये। आप यहाँ भी लिख सकते हैं 90 रुपये की हानि होगी। कोई वस्तु 717 का है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वस्तु कितने का रहा होगा, भाई वस्तु कितने की रही होगी। जाहिर सी बात है 100 रुपये का लाभ होने का मतलब है कि वस्तु 617 रुपये का रहा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य 617 है। वैसे ऑप्शन में से एक में ही देखिए 617 दिख रहा है, इसलिए चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे NOT है तो यहाँ पे देखते हैं कि और कैसे विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य निकल गया। अब विक्रय मूल्य निकालने का क्या फार्मूला था, पहला फार्मूला ये था कि आपके पास SP बराबर में CP इंटू 100 प्लस माइनस A/100 के तहत आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये बताइए P रुपये का लाभ हो रहा है, P%, कितना % का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखिए ना, 10% का लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य 10% का लाभ मतलब 1/10 का लाभ कमाने के लिए 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। 617 की वस्तु है, उसमें 1/10 का लाभ अगर आप कमाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 61.70 पैसे की हो जाएगी, 61 रुपये 70 पैसे की ये वस्तु हो जाएगी, ठीक है। अब वस्तु का CP था कितना, CP था कितना 617। अब लाभ कितना हो रहा है 61.70, तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है, 70 और 7 1 8, 6 1 7 6। इसका मतलब अगर आप इतने में बेचेंगे 678.70 पैसे में इसको बेचेंगे, सेल कर देंगे तो आपका जो है, इसको सेल कर देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट डिनोट करने लायक है। यहाँ पे
एक समान, देखिए यहाँ पे एक समान मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य जो है उसका समान है, ठीक है, बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, मैंने बोला था ना आज आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, एक व्यक्ति दो, जब कभी भी समान विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसको मतलब लॉन्ग मेथड से जाइए, हमें बहुत शॉर्ट मेथड। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहले को 15% हानि पर, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, आपको हम फ्रैक्शन निकालना बता रहे हैं। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, ठीक है। तो 15 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो इधर बन जाएगा 15%, इधर बन जाएगा 3/20, 3/20 बन गया कि नहीं। इसका मतलब भैया कि क्या बोला है, 15% हानि पे, इसका मतलब -3/20 हो जाएगा। इसका मतलब वस्तु का जो CP होगा कुछ, इसके बाद SP 20 रुपये का क्रय मूल्य, हमेशा यहाँ CP रहता है। अगर कोई वस्तु 20 रुपये का है, आप 3 रुपये की हानि की पे उसको बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, 17 रुपये में बेचेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ। तो और इसके बाद क्या कहता है, दूसरी को 19% लाभ पर। मान लीजिए अब 19% का फ्रैक्शन बनाने में टफ है तो आप 100 ले लीजिए, 100 रुपये की वस्तु है, 19% का लाभ होगा तो 119, देखिए 19% का लाभ हो रहा है, 100 रुपये की वस्तु है, 19% का लाभ मतलब 19 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आप उसको कितने में बेचेंगे, 119 रुपये में बेचेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए समान विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य 17 है, यहाँ पे 19 है। ऐसा क्या करें कि यहाँ पे विक्रय मूल्य समान हो जाए, तो आप यहाँ पे 17 से ऐसा मतलब ऐसा संख्या लीजिए कि जो है 119 बन जाए, 17 7 119 होता है, ठीक है। तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे आप एक तरफ, क्योंकि पूरा इक्वेशन बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 7 119, 119 रुपये में समान विक्रय मूल्य पर बेच जा रहा है कि नहीं, देखिए विक्रय मूल्य समान हो गया 119। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। दूसरी वस्तु का, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। अब क्या कहा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, और यहाँ पे देखिए आप, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। भाई यहाँ पे 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अगर कोई वस्तु 21 रुपये का यहाँ बेचा जा रहा है, यहाँ 19 रुपये का, तो ओवरऑल कितना रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ओवरऑल कितने का हानि हो रहा है, 2 रुपये की हानि हो रही है। 2 रुपये की हानि नहीं हो रही, यहाँ पे बोला है 90 रुपये की हानि हो रही है। 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 45 हो गया। अब पूछा क्या है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु है कितने में, 100 रुपये, 100 × 45 कर दीजिए, 4500 आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 4500 आ गया, देखिए, ठीक है। उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ही लेकर चलेंगे। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है आपका, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर, मैंने क्या बताया था, CP और SP, मान ली 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 20% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/5। 5 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का हानि लेकर 4 रुपये में बेच दिया, 20% हानि पर। दूसरी को 60% लाभ पर, मैंने क्या बताया था, 60% कैसे निकालना है, 20% का 1/5 हो गया, 20 × 60, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 20 × 60 और यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। इसका मतलब लाभ कितने पे, 5 रुपये का वस्तु है, 5 रुपये की वस्तु है, 3 रुपये का लाभ लेकर 8 रुपये में बेच दे रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इस यहाँ पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना होता तो पूरे में करते। समान विक्रय मूल्य पर, समान विक्रय मूल्य तो उनके क्रय मूल्य में 3200 का अंतर है। तो यहाँ कितना हो गया, क्रय मूल्य यहाँ पहले का कितना है, 10, यहाँ 10 हो जा रहा है, यहाँ 5 हो जा रहा है, यहाँ 5 है ही, 10 और 5 का अंतर 5 यूनिट कितना दिया है, 3200, ठीक है। 5 यूनिट 3200 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3200 डिवाइड बाई 5, 5 × 30, 2 बचा, 5 चौका 20, 1 0 सिर्फ बचेगा, 640। और विक्रय मूल्य है कितना वस्तु का, 8 है, यहाँ भी 8 है, इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप SP निकालना है अगर आपको, 8 × 640 कर दीजिए आप, तो आ जाएगा आपका।
तो 8 शून्य शून्य 8 चौक 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 48 3 50 और 51 5120 ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हुआ। लॉन्ग मेथड से लगाने जाएंगे ना भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंदी चला जाएगा, और आप ऐसे इसको जब प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तु बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ। भाई 2 वस्तुएं 1710 रुपये में बेचता है, इसका मतलब दोनों को समान विक्रय मूल्य में बेच रहा है, कन्फर्म हो गई। पहली वस्तु को 10% हानि पर, तो मान लीजिए CP फर्स्ट और सेकेंड 2 वस्तुएं हैं, ठीक है। यदि पहली वस्तु को 10% हानि का मतलब 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 रुपये की वस्तु है 10% की फ्रैक्शन 1/10 होता है, ठीक है। माइनस क्योंकि हानि हो रहा है 10 रुपये का वस्तु 1 रुपये का हानि होगा तो 9 रुपये में उसको बेच देंगे, सेलिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और दूसरी को 25% लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4। लाभ का मतलब 4 रुपये की वस्तु है 1 रुपये का लाभ लेकर 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का, यहाँ देखिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5 है, यहाँ पे बराबर है, ये दोनों कह रहा है बराबर है। तो बराबर कब होगा, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन में 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 8, ठीक है। बराबर है तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो 1 रुपये का पहले हानि हो रहा था, 2 रुपये का ओवरऑल कितना हो रहा था, यहाँ 1 रुपये का लाभ हो रहा था। 1 रुपये का लाभ कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए आप 9, यहाँ पे 9 है, ठीक है। और यहाँ पे 1710 रुपये में 2 वस्तु है और 10 रुपये का, तो कितने का 19 रुपये का टोटल बेचा जा रहा है, लेकिन 19 रुपये का नहीं बेचा जा रहा, बोल रहा है 1710 रुपये में बेचा जा रहा क्वेश्चन। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे करेंगे तो 90 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 90 रुपये, एक वस्तु की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 रुपये आ जाएगी आपको। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए 1 रुपये का हानि हो रहा था प्लस 2 रुपये की लाभ हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप करेंगे तो ओवरऑल छोटे में से जब भी बड़ा जोड़ा जाता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, याद रखिएगा। 1 यूनिट 90 रुपये, तो 90 रुपये का लाभ हुआ, 90 रुपये का ऑप्शन है करेक्ट है। उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतरीन लगा होगा भाई। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको बेल हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहे, पर डे वीडियो अपडेट होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।